अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ख़वातीन उम्र के एक हिस्से में पहुंचकर अचानक क्यों तन्हा हो जाती हैं, या उनकी वो इज्जत और मुकाम नहीं रहता जो पहले हुआ करता था। हमें लगता है शायद हमारी किस्मत खराब है या वक्त बदल गया है, जबकि असल में हमसे कुछ ऐसी गलती हो रही होती है कि जब हमें पता चलता है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। 35 से 40 साल की उम्र में ये वो मकाम है कि आपकी ज़ुबान आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे पर्दे बताऊंगी जो आपको अपनी जिंदगी पर डाल लेने चाहिए, चाहे सामने आपकी सगी बहन या आपकी बेहतरीन सहेली क्यों ना हो। अगर आप अपनी बाकी जिंदगी एक मलका की तरह गुजारना चाहती हैं, सुकून की जिंदगी चाहती हैं, तो आज की गुफ्तगू आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जिंदगी पे गहरा असर भी डाल सकते हैं, तो वीडियो के सारे पॉइंट आपने गौर से सुनना भी है, समझना भी है और अमल भी करना है। सबसे पहली बात जो आपने पत्थर की लकीर की तरह लिख लेनी है, अपने घर की 4 बातें जो घर में होती है ना, वो आप दूसरों को ना बताएं। देखें, एक जब औरत 35 साल से 40 साल की उम्र में आती है ना, तो वो थक जाती है, वो हार जाती है। उसको ऐसा लगता है कि बस यहाँ शोहर को कितना भी समझा लो या फिर शोहर को कितना भी समझौता कर लो शोहर के लिए कि वो अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन शोहर फिर भी वैसा ही होता है। अक्सर हमें जो है ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलते हैं। इंतजार रहता है कि शायद एक कोई नया दिन आएगा कि ये लोग अब ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, शोहर ठीक हो जाएगा। शोहर ठीक नहीं होता है, ससुराल वाले ठीक हो जाएंगे। तो इस वजह से ना औरत हार जाती है। फिर वो आखिरकार ना वो खुल जाती है, वो फट जाती है दूसरों के सामने। वो अपने अंदर जो दर्द लेके बैठी होती है ना, वो सबको बता देती है। और हमें नहीं पता होता कि खानदान वाले कौन हैं, मतलब उनके अंदर का क्या रूप है, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, उनकी क्या चालाकियां हैं। वो हमसे सारी बातें उगलवा लेते हैं और फिर वो उसका फायदा भी उठाते हैं। देखिए, हमेशा एक औरत को ना हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई ऐसी औरत होगी जिसको ससुराल का सुख नसीब हुआ होगा, जबकि मेरी नज़र में तो आज तक कोई ऐसी औरत बनी ही नहीं है जिसको ससुराल वालों का सुख नसीब हो। ससुराल वाले कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब वो बहू बनकर आती है ना, तो उनके ही चेहरे बदल जाते हैं। गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं वो लोग। यही शोहर का हाल होता है। बहुत खुश नसीब होती हैं वो औरतें जिनको उनके शोहर सपोर्ट वाले मिलते हैं, उनके केयर करने वाले मिलते हैं। लेकिन जहाँ मम्मी डैडी शोहर मिल गया या फिर अपनी माँ और बहन भाई इन सबका जो है ना चेला मिल गया, तो फिर आप समझ जाएं कि फिर आपकी जिंदगी बर्बाद है। ससुराल वालों को तो हम समझा बुझा के या उनको चुप तो नहीं करवा सकते, लेकिन ये कि समझौता करके कॉम्प्रोमाइज करके हम गुजारा कर भी ले। लेकिन शोहर ऐसा है कि एक ऐसा बंदा होता है शोहर कि जिसे हमें पूरी जिंदगी हमें उसके साथ गुजारनी होती है। जहाँ ससुराल वाले बदतमीजी करें, तंग करें और लड़ाई झगड़े करें, घर से निकाल दें, तो एक शोहर जो है ना उसका सपोर्टर होता है, वो अलग से घर लेकर भी रह सकते हैं। लेकिन जब वो शोहर इस चीज को एग्री ना करे, तो बेचारी औरत जो है ना वो थक जाती है, हार जाती है और इस उम्र में फिर वो अपने नए फैसले लेना शुरू कर देती है ना कभी ऐसा कि हम इतना ज्यादा थक जाते हैं, हमें जो है ना बस ऐसा दिल करता है कि कोई कंधा मिल जाए जिसपे हम सारी बातें शेयर करके रो पड़े, हमारा दिल हल्का हो जाए। और हमें वो कंधा कहीं नजर नहीं आ रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, हम रिश्तेदारों के सामने किसके घर जाते हैं, वहां पर बातें शेयर कर लेते हैं, इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। हमें लगता है शायद वो हमें अच्छा मशवरा देंगे या फिर हमें चुप कराएंगे, हमें दिलासा देंगे। लेकिन एक यही मेन पॉइंट होता है कि जहाँ वो आग बुझाने के बजाय आग और लगा देते हैं। रिश्तेदार ऐसे ही बदनाम नहीं है, ससुराल वाले ऐसे ही बदनाम नहीं है। ये सारी बातें होती हैं तभी वो बदनाम है। और मेरी नजर में तो ना तो कोई रिश्तेदार ठीक होता है और ना ही कोई ससुराल ठीक होता है। मैंने आज तक तो नहीं देखा। हो सकता है मेरी प्यारी प्यारी सी कुछ बहनें ऐसी हो जिनको अच्छे घराने मिल गए, जिनको अच्छा ससुराल मिल गया हो, उनके रिश्तेदार भी बड़े अच्छे हों,
लेकिन जहाँ तक मेरी नज़रिए से देखा जाए ना, तो मुझे तो नहीं लगता। एक औरत को समझौता करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो समझदार औरत वही होती है कि वो हर एक मामले को ना हैंडल करे, हर एक मामले को लेकर चले, समझदारी के साथ, टेंशन के साथ नहीं, समझदारी के साथ। हर एक रिश्ते को अपनी होशियारी से निभाए। और कुछ बातें जब आपको लगे ना कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए किसी को भी, तो वो बातें आप किसी को ना बताएं। अगर किसी का कंधा ही चाहिए ना आपको रोने के लिए, तो मैं आपके लिए हाजिर बैठी हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके अपना दर्द और जो गम है ना, आप मुझे सुना सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट करके मोटिवेट भी करूंगी। और यहाँ तक के आप किसी ऐसे बंदे से भी शेयर कर सकती हैं जिसको आप पे ट्रस्ट हो, जिसको मतलब आपको जिस पर ट्रस्ट हो। लेकिन मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा आज के दौर में तो कोई नहीं मिलने वाला आपको ऐसा। ठीक है ना? तो कोशिश करें कि ऐसे बंदे से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी बातों को ना लोगों से ना शेयर किया करें। अपनी लड़ाई झगड़ा हो गया, घर की चार दीवारों में जो बातें मामलात चलते हैं ना, वो आप ना शेयर किया करें। अगर ससुराल वालों की तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं ना, तो उनको करें, ना ही आप अपने खुद के रिलेटिव्स जो होते हैं ना, उनको करें। ठीक है ना? अब बात करते हैं नंबर 2। अपने घर के जो हालात होते हैं ना, देखिए अच्छा बुरा वक्त तो सब पे आता है। कुछ हमारे ऐसे भी हालात पैदा हो जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे शोर का मसला चल जाता है, हमारे माली हालात खराब हो जाते हैं, हमारा हाथ बहुत तंग हो जाता है। तो देखिए आप ये बातें ना कभी भी किसी से शेयर मत करें। देखिए लोग इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो क्या करेंगे, आपको फिर वो उसी तरीके से जज करेंगे। उनकी नज़र में ये चीज़ें पता है क्या होती हैं? ये कोई हमदर्दी नहीं पैदा होती। उनकी नज़र में ये चीज़ें ये होती हैं कि अब इसको इस तरीके से जज किया जाएगा, अब इसको इसी तरीके की वैल्यू दी जाएगी। क्योंकि अब तो इसके पास कुछ है ही नहीं और वैसे भी ये तो दुनिया ही पैसों की है। यहाँ तो माँ भी अपने बच्चों में फ़र्क कर देती है। माँ कहती है कि जिस बच्चे के पास ज़्यादा पैसा है ना, उसी के पास जाओ। कहते ना कि यहाँ पर तो कोई इंसाफ की बात नहीं करता, यहाँ पर तो ये देखा जाता है कि किससे बनाकर रखनी है। यहाँ अपने फ़ायदे की बात हो रही होती है। माँ भी इतना बदल चुकी है आजकल की, तो जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, जिस बेटे के पास, जिस बहू के पास, वो उसी का साइड लेगी, उसी को अपने साथ रखना पसंद करती है। भले आपका अगला बेटा आपसे कितनी भी मोहब्बत कर रहा हो, उसकी बीवी कितनी भी अच्छी हो, अगर वो गरीब है, तो कभी भी उसको नहीं साथ लिया जाएगा। ये भी बड़ी बात है जो ना आजकल देखने को मिल रही है। तो देखिए अपनी इज्जत अपने हाथ है और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि एक औरत को ना सेविंग करके रखनी चाहिए। अगर कभी बुरे हालात भी आए ना, तो किसी के सामने ना हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, ना तो आपके शौहर को और ना आपको। लोग वक्ती तौर की अगर मदद भी कर देंगे ना, तो एहसान जताते रहेंगे और आपको एक गिल्ट फील होता रहेगा कि मैंने हाथ फैलाकर इस बंदे से पैसे मांगे थे। आप वक्त पे उसको दे तो देंगे, लेकिन एक होता है ना गिल्ट रहता ही है कि यार मैंने इस बंदे से मजबूरी में पैसे मांगे, और ये गाता ही रहता है, एक से दो बंदों को सबको बता बता के बेइज्जत करता रहता है, अपना एहसान जताता रहता है। तो अपने ना तो माली हालात की आप किसी को बताएं, और दूसरी बात ये है कि आप कभी भी किसी से जो ना पैसे ना मांगे, ऐसी नौबत आने ही ना दें। आप बात करते हैं नंबर 3। कभी आप लोगों को ये मत बताओ कि आप किस तरह से घर संभालती हो, आप किस तरह से पूरे घर को लेके चल रही हो, अपने बच्चों को संभालना, अपने शोहर को संभालना। एक होता है ना, काफी औरतों को मैंने देखा है कि वो बस जिससे भी मिलती है अपनी तारीफें करना शुरू कर देती हैं। भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं पूरा घर संभालती हूँ, मेरे बच्चों को देखती हूँ, और हमारे घर में तो बड़ा सुकून है इसी चीज को लेकर, क्योंकि मैंने पूरा घर जो है ना संभाला हुआ है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, शो का काम करना, ये करना, हर चीज मैं करती हूँ। अपनी अपनी तारीफें करना ना शुरू कर देती हैं, जैसे कि होता है ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो देखिए ये जो आदत होती है ना, ये अक्सर औरतों को ना दूसरे औरत के अंदर जेलिस पैदा करवा देती है। आप अपनी तारीफ कर रहे हो, कोई भी खुश नहीं होगा कि आप अपनी खुद से तारीफ करोगे ना, कभी भी कोई खुश नहीं होगा कि ये औरत अपने मुंह से अपनी तारीफ क्यों कर रही है, सामने वालों को बर्दाश्त ही नहीं होगा। और ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी है। देखिए तारीफ तो वो होती है ना कि जो दूसरे लोग करें। आप अपने आप को तारीफ करके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी हो, या फिर देखिए लोगों को आपको क्या बताना है कि आप बहुत अच्छी हो। जो एक इंसान अच्छा होता है ना, वो उसको अलग से नजर आ जाता है, सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई किस टाइप का बंदा है। खैर मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रही, मैं एक बात कर रही हूँ कि कुछ औरतें ऐसी भी होती है ना कि वो अंदर से कुछ भी हो, या वो अपने घर वालों के साथ कुछ भी कर रही हो, या उसके घर के मामला कुछ भी हो, लेकिन वो अक्सर अपनी ही कहानी सुनाती फिरेंगी, अपनी अच्छाइयों की कहानी सुनाती फिरेंगी। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी सास हूँ, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ,
जबकि उसकी कहानी का जो आधा पन्ना है ना, वो सामने वाले बंदे से जाके पूछो कि इस घर में किस तरह से रहती है या इसके क्या तौर तरीके हैं। कुछ लोगों को आदत होती है ना अपनी तारीफें कर करके अपनी बड़ाई करना, ताकि लोग उनकी ऐब छुपा लें। लोगों को ना उनकी बातें, उनके घर के मामलात जिस तरह को वो लेके चल रही होती है, उनके ऐब पता ना चले। ये औरतें अक्सर करती हैं। घर में कुछ और हो रहा होता है उनके, और वो अपनी बड़ाइयां कर करके, अपनी तारीफें कर करके लोगों से जो है ना वो बटोर दी होती हैं कि लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ी भाई अच्छी औरत है, ये तो पूरा घर से समाती, लोग उनकी मिसालें देना शुरू कर दें। लेकिन असल में ऐसा होता कुछ भी नहीं है। एक तो सामने वाले लोग जलते हैं, कोई किसी की तारीफ सुन के खुश नहीं होता, उसको हमेशा इसी चीज के बारे में बोलेंगे यार इसको तो जब देखो अपनी पड़ी रहती है, तो जब देखो अपनी तारीफें करती रहती है। ये तो कोई भी लोग खुश नहीं होगा कि अगर आप अपनी तारीफ करेंगे ना, कोई किसी से खुश नहीं होता किसी भी तरीके से ना। खास तौर पे जब आप अपनी तारीफ करोगे तो सबसे ज्यादा लोगों को यही बात चुभती है, यही बात बुरी लगती है कि यार ये अपनी तारीफें आके क्यों करती है। तो ये बातें भी आपको ना नहीं करनी चाहिए। जब आप इस एज में आ जाएं तो ऐसा बने कि लोग आपकी तारीफ करें, आप खुद अपनी तारीफ ना करें, लोग आपकी तारीफ करें। अब बात करते हैं नंबर 4, अपनी जबान पे काबू करना। देखें कुछ औरतों की ना जबान ना इतनी जहरीली होती है, आप यकीन माने कि वो जब बोलती है ना तो सामने वाले की ना दिल आजारी हो जाती है। उसके वो किसी भी तरीके से बोले, उसके अल्फाज इतने खतरनाक होते हैं ना कि सामने वाले को ऐसे चुभते हैं कि छुरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमेशा ना इंसान को ना सोच समझ के बोलना चाहिए। और मैं तो यहाँ कहती हूँ कि इंसान कम बोले और अच्छा बोले। ये जरूरी नहीं कि आप हर किसी के सामने जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, बातों बातें बातें की बातें करे जा रहे हैं। एक गुरु बन गया, एक महफिल बनी हुई है, वहां पर सारी बातें हो रही हैं जो हो रहा है। और ऐसे मैंने बहुत सारी औरतों को ऐसा देखा कि पूरी पूरी महफिल में वो सामने वाले बंदे को ऐसी बात बोल देती है, अगर कोई शरीफ होगा ना वो आगे से उसको जवाब नहीं देगा और वो बात उसको चुभ जाएगी। लेकिन इसका असल तरीका यही है, जब इस तरह से कोई बात करे ना तो फटाफट उसी को उसकी टोन में जवाब दो। आप अपने इंसल्ट नहीं करने दो, आप सामने वाले को अपने आप को हर्ट नहीं करने दो। सबसे पहली बात तो ये कि इंसान को ना हमेशा अपनी जबान पे काबू रखना चाहिए। कोशिश करो कि सामने वाले का यार दिल ना दुखे। और अगर अल्लाह ने आपकी शिकायत अल्लाह ताला से कर दी ना उस बंदे ने, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो या तो आपने हमेशा यही करना है। और दूसरी बात ये कि इंसान ना कभी भी ना अपने अल्फाज ना सोच समझ के बोले, भले से किसी के जेलिस के लिए निकल रहे हो अल्फाज, हसद के निकल रहे हो। एक होता है कि लोग उसका मजाक का सहारा लेकर दिल की बात बोल देते हैं और साफ लग रहा होता है कि वो मजाक नहीं है, क्योंकि एक मजाक करने में और एक मजाक उड़ाने में बहुत फर्क होता है। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों से भी बचाए। तो अब बात करते हैं नंबर 5, अपनी जिंदगी के बड़े फैसले का दूसरे से मशवरा ना लो। खासतौर पे ऐसे लोगों से जो आपसे जलते हैं, आपसे हसद करते हैं या आपका बुरा चाहते हैं। और खास तौर पे ससुराल वालों से, कि ससुराल वाले तो वैसे भी किसी के नहीं होते, सास से लेके नन से लेके सारे ले लो आप, देवरानी जिठानी जो भी हैं सब। आप कभी भी कोई आपकी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला है, आप उस फैसले का खुद मुख्तार हो, आप खुद वो फैसला आप खुद करो। अगर आप मैरिड हो तो आप शादीशुदा हो तो अपने शोहर से करो उस फैसले के बारे में जो भी आपको करना है। आपने उस फैसले का कि लोगों से मशवरा लेना ही क्यों है। लोग आपको कभी भी सही मशवरा नहीं देंगे, और अगर लोगों ने आपको गलत मशवरा दे दिया और आप उनकी बातों में आके आपने वो काम कर लिया, तो आपके लिए कितना आपका नुकसान भी हो सकता है। देखिए लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, खासतौर पे ऐसे लोगों से जो आपको पसंद नहीं करते। क्योंकि मशवरे आप हमेशा अपने माँ से ले सकते हो, अपनी बहन से ले सकते हो। और मैं कहती हूँ कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आप अपनी बहन से भी इस चीजों का मशवरा ना किया करो। अपने फैसले हमेशा खुद करो। आपसे अच्छे फैसले कोई भी आपकी जिंदगी के नहीं कर सकता। आपकी कोई से बड़े मामलात चल रहे हैं, बड़े से बड़े बात हो रही है, या तो कोई जॉब का मसला है, जो भी मसला है, आपको सोच रहे हो कि यार मैं क्या करूं, मुझे किसी से मशवरा करना चाहिए इस बारे में, अगर मैं ये कर रहा हूँ ये सही भी है या नहीं है, गलत तो नहीं हो जाएगा कहीं। अगर किसी से मशवरा कर लूंगा कि हो सकता है वो अपनी अच्छी कोई एडवाइस दे दे और जो है मेरा काम आसान हो जाए। एक होता है ना हम लोग सोचते हैं। तो आपने देखें, मैं ये नहीं बोली कि आप हर किसी से ऐसी बातें ना करें। जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिसने कभी आपका बुरा नहीं चाहा,
आपको लगता है कि इससे आप अगर इससे बात आप कोई भी करोगे तो वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि आपको उसने हमेशा अच्छे मशवरे दिए। आप ऐसे बंदे से अफकोर्स कर सकते हो, लेकिन हर किसी से एक ही बात करना मुनासिब नहीं है। आपने उससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया, उससे भी मशवरा ले लिया, उससे भी मशवरा ले लिया। ये सारी फजूल चीजें। देखें, इंसान को हमेशा जो है ना सुननी सबकी चाहिए, करनी अपनी चाहिए। तो जो मशवरे आप दूसरों से ले रहे हैं वो उस मामले इतना नहीं जानेंगे ना जिस मामले में आप पड़े हुए हो। आप बेहतरीन फैसला करने वाले हो। सबसे पहले अल्लाह को बीच में लेकर आया करो। अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा आपके हर फैसले में कामयाबी के लिए। आप हमेशा अल्लाह को चुना करो अपने फैसलों में। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और कमेंट में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करके बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।